हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भारद्वाज। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी जॉब के बारे में जो हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट और हर एक ग्रेजुएट का सपना होता है। और वो जॉब है नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब। क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, पर्क्स बहुत अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात क्योंकि गवर्नमेंट लेवल की जॉब है, इसीलिए हर कोई इस जॉब को पाना चाहता है। लेकिन क्या ये जॉब है? क्या इसमें सैलरी रहती है? क्या इसमें वर्किंग रहती है? क्या इसका एग्जाम पैटर्न है? सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रमोशन है, क्या करियर है, क्या लाइफस्टाइल है, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सब लोग जुड़े रहिएगा एंड तक, क्योंकि हर एक बात आपको आज की वीडियो से क्लियर हो जाएगी। तो नाबार्ड ग्रेड ए की अगर हम जॉब की बात करते हैं तो नाबार्ड की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब क्योंकि इसमें शब्द ही रूरल आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमारी जो पोस्टिंग है वो किसी गांव वाले एरिया में होगी या किसी ग्रामीण एरिया में होगी। तो नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये एक बैंक है जो क्या करता है। बेसिकली आप ऐसा समझिए कि हमारे पास जैसे कॉपरेटिव्स हैं या फिर हमारे पास में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो क्या करते हैं, जो हमारे गांव होते हैं उनका विकास करते हैं। लेकिन जो कॉपरेटिव्स हैं या आरआरबीज हैं, उनको भी कहीं से फंडिंग की जरूरत है, तो उसका जो सोर्स है वो हमारे पास नाबार्ड है। ये एक एपेक्स बॉडी है बेसिकली, जो क्या कर रही है, फंडिंग दे रही है आरआरबीज को, कॉपरेटिव्स को, और आगे जाके गांव की जितनी भी फैसिलिटीज हैं, इरिगेशन की फैसिलिटीज मान लीजिए या डैम बनने हैं, उन सब का विकास हो रहा है। तो हाँ, दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये जो नाबार्ड की जॉब है, इसमें क्या बेसिकली प्रोफाइल रहता है नाबार्ड ऑर्गेनाइजेशन का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो नाबार्ड है ये सोर्स है, जैसा कि मैंने कहा कि मेन चीज क्या है, ये पॉलिसीज को फ्रेम करता है, यानी कि पॉलिसीज को ये बनाता है। और दूसरी चीज क्या है कि ये जो फंड्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसा हमने कहा अभी रीजनल जो बैंक्स होते हैं उनको या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स को ये क्या करता है, फंड देता है। और तीसरी चीज क्या है, ये बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो जो रूरल इंडिया है उसे डेवलप करने में मदद करते हैं। इरिगेशन या डैम प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए फंड जो एलोकेट होते हैं वो आगे अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं, नाबार्ड बेसिकली चेक भी रखता है, यानी कि एक तो ये रीफाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है, दूसरा ये रेगुलेट भी करता है, चीजों को चेक भी रखता है कि जो पैसा जा रहा है क्या उससे वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है। साथ ही साथ जो पॉलिसीज हैं उनको भी ये रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसके जो ऑफिसेज होते हैं, अगर आप देखोगे जनरली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे इसके ऑफिसेज होते हैं। लेकिन जब हम नाबार्ड की जॉब की बात करते हैं, आगे प्रमोशंस की बात करते हैं, तो हाँ, बीच में एक टाइम ऐसा होता है जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना पड़ता है, रूट लेवल पे काम करना पड़ता है। और वो काम करना बहुत जरूरी है, ताकि क्योंकि आगे जाके जब आपकी प्रमोशंस होती हैं तो उस टाइम पे एक पोस्ट आती है, डीडीएम की पोस्ट, जहां पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना पड़ता है। और वो काम करना बहुत जरूरी है ताकि आपको वाइड लेवल का जो एक्सपीरियंस है ना वो मिल सके। तो आगे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है। तो सबसे पहली चीज कि ग्रेड ए की जॉब की बात करें तो कोई भी ग्रेजुएट इसके लिए एलिजिबल है। और अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, जैसे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो हैं, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल इसके लिए एलिजिबल हैं। और मिनिमम अगर हम मार्क्स की बात करें तो 60% मार्क्स जो हैं उनके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज वहां पे रिलैक्सेशन भी है, 21 से लेकर 30 साल तक यहाँ पे एज लिमिट रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैसे इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और टोटल टाइम आपको दिया जाता है 120 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ये हम बात कर रहे हैं प्री के बारे में। तो प्री की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, टोटल क्वेश्चंस 200 रहते हैं और टोटल मार्क्स उसके आपके टोटल बेसिकली 200 मार्क्स रहेंगे और 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इनको एक बार देख लेते हैं। तो देखो इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, देन कंप्यूटर, क्वांट्स, डिसीजन मेकिंग, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एआरडी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी मेरिट में आपकी ऐड नहीं होते मार्क्स। तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनके मेरिट में मार्क्स ऐड होते हैं? यहाँ पे आपका ये जो पहले 5 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके सिर्फ आपको क्वालिफाई करने होते हैं। जैसे रीजनिंग है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, देन आपका डिसीजन मेकिंग है, इसे सिर्फ क्वालिफाई करना है। जबकि जो जनरल अवेयरनेस है, ईएसआई है, एआरडी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं मेरिट के लिए, ताकि आप मेंस का पेपर दे सको। अब बात करते हैं, देखो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 30 इंग्लिश के आएंगे, 20 कंप्यूटर के, क्वांट्स के भी 20 आएंगे, डिसीजन मेकिंग के 10 आएंगे, जबकि अवेयरनेस के 20 आएंगे, 40 ईएसआई के आएंगे और 40 एआरडी के आएंगे। और टोटल अगर आप देखोगे 200 क्वेश्चंस बनते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, और हाँ नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.25 की है। साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ इंग्लिश वाली लैंग्वेज है इसीलिए ऑफ कोर्स वो आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी बाइलिंगुअल रहेगा। और टोटल टाइम ओवरऑल देखा जाए आपको 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे इसके लिए। फिर अगर आप क्वालिफाइंग जो हमारे सेक्शन है उसे क्वालिफाई कर लेते हो, और जो आपके मेरिट सेक्शन है इसको बहुत अच्छे से अच्छा स्कोर कर लेते हो, तो आप जाओगे मेंस के एग्जाम के लिए। अब मेंस का जो एग्जाम है ना, उसमें भी एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। जो आपका मेंस का एग्जाम है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों की तैयारी करनी पड़ती है। कैसे? जैसे अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो ये वाला जो आपका पेपर 1 है, ये इंग्लिश का पेपर है बेसिकली। और पेपर 1 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव का पार्ट आपको देखने को मिलता है इंग्लिश का। 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट आपको मिलेंगे, और आपको इसको टाइप करके आंसर देना है। दूसरे पेपर की बात करें जहां पे ऑब्जेक्टिव भी आता है और डिस्क्रिप्टिव भी आता है, तो जो दूसरा पेपर होगा उसमें टोटल आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्क्स जो होंगे इनके 50 मार्क्स होंगे। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव टाइप की बात करते हैं तो 6 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, और 6 क्वेश्चंस में से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और डिस्क्रिप्टिव में भी अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स के होंगे, और 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 मार्क्स के होंगे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। और इन्हीं को आपको कितने टाइम में अटेम्प्ट करना होता है? जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है वो 90 मिनट में, और जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है वो आपको 30 मिनट में कवर करना है। ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के होंगे। तो अगेन अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो पेपर 1 में हमने कहा एक तो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा, पेपर 2 में ये जो ऑब्जेक्टिव है कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के होंगे और 2 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके यहाँ पे 10 मार्क्स के रहेंगे। टोटल टाइम की बात करें, इसमें 30 मिनट और इसमें आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। तो यानी कि पेपर 1 के लिए टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो 90 मिनट का होगा, और पेपर 2 जो है मेंस का, उसमें ऑब्जेक्टिव 30 मिनट का रहेगा जिसमें 50 मार्क्स का जो रहेगा, और डिस्क्रिप्टिव वाला 90 मिनट का रहेगा जो बेसिकली आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, उसके बाद में होता है इंटरव्यू, एंड इसके बाद में आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसकी तैयारी करते हैं इसका लाइफस्टाइल देखकर। किसी भी जॉब में हर एक का सपना होता है कि मैम बहुत अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए, तो सैलरी भी यहाँ पे 1 लाख तक पहुंच जाती है जब आप डीए टीए वगैरह सब कुछ इंक्लूड करते हो, सारे पर्क्स इंक्लूड करते हो। हाँ, घर रहने के लिए जो अलाउंस है ये देता है। जब आप जॉब करोगे तो 2 या 3 BHK जो फ्लैट है वो आपको मिल जाता है, और अगर आपको फ्लैट नहीं लेना, आपको लीज पे लेना है, तो वो भी आपको बेसिकली उसके लिए अमाउंट दे दिया जाता है। पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर घर की बात करें, घर के लिए भी अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। अगर आपकी हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे आपको कंप्लीट हेल्थ सिक्योरिटी मिलेगी। और अगर हम बात करते हैं कि आपको कहीं पे ट्रैवलिंग वगैरह के लिए जाना है, उसके लिए भी आपको यहाँ पे लग्जरी जो अलाउंसेस हैं वो मिलेंगे। न्यूज़पेपर अलाउंसेस वगैरह भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो ओवरऑल ना बहुत अच्छे पर्क्स इस जॉब में हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं, आपको आगे पढ़ाई करनी है। अब आपको चाहिए कि मैं नाबार्ड तो कर रहा हूँ, मुझे अपनी स्किल्स ग्रो करनी है, मुझे आगे कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, कुछ वैसी पढ़ाई करनी है, इसके लिए भी नाबार्ड आपको बेसिकली असिस्ट करता है। और साथ ही साथ आपको उसके फर्स्ट ईयर के पढ़ाई में 100% जो अपनी सैलरी वो मिलती है, सेकंड ईयर में 75% मिलती है। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको वापस आने के लिए एक जो पेपर है वो साइन करना पड़ता है, एक बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि स्टडीज़ के बाद में मैं यहीं पे वापस आऊँगा। साथ ही साथ बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। बहुत बढ़िया यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है। सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ रहता है। जनरली जो आपको ऑफिसेज मिलते हैं ना वो अर्बन एरियाज में मिलते हैं, और कभी ऐसा हो जैसे कई बार
वर्किंग आवर्स तो वैसे इसके फिक्स्ड हैं, लेकिन कई बार हो सकता है कि 8 बजे के बाद किसी ऑफिशियल रीज़न से रुकना है, तो बिल्कुल जो ड्रॉप ऑफ सर्विस है होम तक, वो भी ये प्रॉपर प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही साथ वर्किंग आवर्स जो है नॉर्मली 9 से 5, साढ़े 9 से साढ़े 5 इसके अराउंड ही रहते हैं। 5 दिन का यहाँ पे काम रहता है। कोई ऐसे टारगेट बेस्ड जॉब नहीं है, जैसे बैंकिंग जॉब्स में कई बार आपने देखा होगा कुछ प्राइवेट बैंक्स में टारगेट होते हैं। यहाँ पे वैसे टारगेट वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। आपको सबके साथ मिलके काम करना है। जैसे आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, वैसे बहुत सारे वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होंगे 4-5 जो एक मैनेजर के अंडर होंगे, और आपको एक पर्टिकुलर गोल को क्या करना है, अचीव करना है। जो आपका एक पर्टिकुलर टारगेट है, उसके ऊपर आपको काम करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मैम इसमें आगे प्रमोशंस क्या होती हैं, तो देखो प्रमोशंस का एक सिंपल सा फंडा है कि असिस्टेंट मैनेजर के अगर आप पोस्ट पे गए हो, ऐसा नहीं है कि मैम मैंने 5-6 साल काम किया अब मेरी प्रमोशन बिल्कुल पक्की है, ऐसा नहीं होता। जब आप यहाँ पे बेसिकली नाबार्ड की फील्ड में आ गए हैं, तो नाबार्ड भी चाहेगा आप कॉन्टिन्यूसली क्या करें, ग्रो करें, अपना बेटर वर्जन बनाएं। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि जब आप एक बार नाबार्ड की फील्ड में आ जाते हैं, तो आपके टेस्ट होते हैं, आपके इंटरव्यूज होते हैं, उसी बेसिस पे आपको प्रमोशन मिलती है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या मुझे होम टाउन मिल जाएगा? तो देखो होम ज़ोन मिल जाता है। जैसे कई बार हो सकता है आपको कहीं और ट्रांसफ़र किया गया हो या फिर कहीं और आपकी पोस्टिंग इनिशियल हुई हो, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद आपको जो आपके जैसे अगर आप नॉर्थ के हैं, तो नॉर्थ वाला एरिया या साउथ के हैं, तो साउथ वाला एरिया आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको प्रमोशन आगे लेनी है, तो आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ मैंने अभी आपसे डिस्कस की थी कि देखो, जैसे आप असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पे जाते हो, उसके बाद मैनेजर बनते हो, आपके अंडर 4-5 फिर ऐसे असिस्टेंट मैनेजर हैं जो काम करेंगे। फिर आप जैसे मान लीजिए आगे असिस्टेंट जनरल की पोस्ट पे जाते हो, डीजीएम की पोस्ट पे जाते हो, जीएम की पोस्ट पे जाते हो, है ना? चीफ जनरल मैनेजर की पोस्ट पे जाते हो, तो डेफिनिटली यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप मेहनत करने वाले हो और अगर आपको पता है कि मुझे मेरी स्किल्स पे काम करना है। साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपको गाँव में पोस्टिंग्स नहीं मिलेंगी, पर हाँ, जो एक पोस्ट मैंने आपको बताई कि डीडीएम की जो पोस्ट होती है, उसमें कई बार क्या होता है कि आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही आपको पोस्टिंग मिलती है। आपको डीएम वगैरह, डीसी वगैरह से मिलके क्या करना पड़ता है, पॉलिसीज़ वगैरह पे काम करना पड़ता है और रूट लेवल पे देखना पड़ता है कि क्या जो काम है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, और वो बहुत ज़रूरी है आपके प्रमोशंस के लिए भी। जितना बढ़िया एक्सपीरियंस गेन करोगे, जितना अच्छे से चीज़ों को सीखोगे, उतने ज़्यादा आपके प्रमोशन के अच्छे चांसेस रहेंगे और उतने बढ़िया तरीके से आप इस फील्ड में आगे जाके ग्रो करोगे। तो आई होप आपको इस फील्ड के बारे में सब कुछ क्लियर है। सैलरी बहुत अच्छी ये देता है, तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि आप काम भी बहुत बढ़िया करोगे और इसके लिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको तैयारी भी उतनी ही बढ़िया करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप इस साल अभी इसका जो पेपर है बहुत जल्दी होने वाला है, नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आई होप कि आप इस पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अगर आपको आज पहली बार इस पेपर के बारे में पता चला है, तो आई होप कि आप इसकी जो तैयारी है उसे भी स्टार्ट कर देंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।